हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 66th मेंस के लिए इन 20 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये सेशन खासकर वो एस्पिरेंट्स जो पहली बार दे रहे हैं और वो एस्पिरेंट्स जो पढ़ाई में इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ढिलाई किए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इन 20 दिनों में कोई ढिलाई नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे बताए गए तरीकों से पढ़ें। बीपीएससी 66th जरूर निकलेगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि पहला तो हम लोग दोनों जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, उसका डिटेल सिलेबस समझेंगे, उसके प्रत्येक सेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इसके क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जीएस पेपर के प्रत्येक सेक्शंस को हम लोग इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी डिस्कशन करेंगे। और इन सेक्शंस के लिए, इन टॉपिक्स के लिए क्या सोर्सेस होनी चाहिए, कौन कौन सोर्सेस से कवर करना है वो भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जीएस पेपर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 66th मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संभावित है आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए कि कैसे शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में आप प्रिपरेशन करोगे इसका, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका एक बोनस टिप्स दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। इसके अलावा बीपीएससी वॉरियर्स आपको बीपीएससी 66th मेंस क्रैक करने में कैसे मदद करेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ 66th मेंस को इतने कम समय में क्रैक करने के लिए क्या बोनस टिप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा रूटीन क्या होना चाहिए इन 20 दिनों में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है। और अंत में आपके कुछ जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके मीडियम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, आपके मीडियम से रिलेटेड जो डाउट्स थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स कब तक आएगा वो डाउट। इसके अलावा कैसे पेजेस, मतलब कितने पेजेस लिखने हैं आंसर राइटिंग में, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में एक ऑप्शनल पेपर होता है, 2 जीएस पेपर्स होते हैं और एक जो पेपर होता है वो है कंपलसरी पेपर, राइट। तो कंपलसरी पेपर्स में आपको पास करना है तो ही आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी जो पेपर है 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में। तो इसके लिए सोर्सेस होनी चाहिए लुसेंट हिंदी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा ग्रामर जो है आपको लुसेंट हिंदी से कवर हो जाएगा। तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या हमारे चैनल पर भी शायद अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जीएस पेपर में जो पहला सेक्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड इंडियन कल्चर का, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 3 करने हैं और 38 मार्क्स करके प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल अगर 38 इंटू 3 कीजिएगा तो आपको टोटल 114 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तो इसके क्या क्या सोर्सेस होनी चाहिए इसको प्रिपरेशन के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए? तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कोई भी बैंक हो, किसी भी पब्लिशर का हो, आप ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने सजेस्टेड किया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 के लिए, तो वहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर का आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आस्था आईएएस का नोट्स है तो बहुत ही बढ़िया, और केबीसी नैनो बिहार आर्ट एंड कल्चर का बुक भी है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपके पास बुक्स है लाइक बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद जी का, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का, गांधी नेहरू एंड टैगोर स्पेक्ट्रम का, तो बहुत ही बढ़िया है,
आप उससे आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए क्या बोनस टिप्स होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें अगर आपके सारे बुक्स हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, किसी में भी अवेलेबल है, तो आप क्वेश्चंस गैदर कीजिए। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो गैदर कीजिए, और हमारे जो सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं उसको गैदर कीजिए, और इन क्वेश्चंस के आंसर को जो भी सोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें हाईलाइट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि मौर्य आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया है, तो आप स्पेक्ट्रम है आपके पास या इम्तियाज अहमद है आपके पास, कुछ भी हो, कोई भी नोट्स हो आपके पास, उसमें जाके अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइटेड कीजिए उसको, और शुरू में ही उसे लिख मत डालिए, नोट्स मत बनाइए। आपको नोट्स नहीं बनाना है, स्मार्टली आपको पढ़ना है। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइटेड किए कि ये टॉपिक यहाँ से हमको चूज करना है, आप उसको 4 बार 5 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद से आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय आप उसको, आपके जो आंसर जो है, आंसर राइटिंग आप जब कर रहे हैं तो उसको 3 भागों में बांटिए, 3 कैटेगरी में बांटिए। ठीक है, लाइक इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, राइट। अगर नहीं डिवाइड कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो नोट्स बनाए हैं उसी को याद करके जाइए। और ये याद रहे कि आपका जो नोट्स है वो किसी भी टॉपिक के लिए भी चाहे क्यों ना हो, वो 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, इस सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने हैं बस 3 ही। ठीक है, और ये भी 38 मार्क्स करके प्रत्येक रहेगा, यानी 114 का ये भी रहेगा, यानी 114 का ये भी रहेगा। ठीक है, अब कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है, उसके बारे में बताते हैं आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे द्वारा सजेस्टेड किए गए हैं, ठीक है, वो आप गूगल से या कहीं से भी आप उसको लिख लीजिए। आप गूगल से उस टॉपिक के बारे में टाइप कीजिए और यूपीएससी लिख दीजिए, तो वो टॉपिक के बारे में सारा चीज़ आ जाएगा। आप उसको नोट्स बना लें, कॉपी कर लें। इसके अलावा अब और कौन कौन से आप सोर्सेस ले सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं आपको, कि मंथली जो मैगजीन्स होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा एसेज दिया रहता है या एडिटोरियल डिस्कशन होता है, उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। उससे भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर चैनल्स हैं जो प्रत्येक दिन के एडिटोरियल नोट्स, जो एडिटोरियल जितने भी हिंदी इंग्लिश पेपर्स के एडिटोरियल होते हैं वो पोस्ट करते हैं। आप वो डाउनलोड कर लें एक एक करके, और नहीं तो मैगजीन्स, कोई भी एक मैगजीन्स आप पकड़ लें, पीडी हो या कुछ भी हो, प्रतियोगिता दर्पण हो या कुछ भी हो, आप वहाँ से नोट्स बना लें उस टॉपिक के बारे में पढ़ के। ठीक है, और कुछ नहीं छूना है आपको इसमें। ठीक है, और याद रहे मैंने आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के सेक्शन में पहले नोट्स बनाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन करंट अफेयर के सेक्शन के लिए पहले आपको नोट्स बना लेना है और फिर उसी नोट्स को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये रहा बोनस टिप्स। अब अगले सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है स्टैटिस्टिक्स। इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 36 इंटू 2 यानी 72 मार्क्स के ये भी आएगा, ये सेक्शन भी, यानी टोटल ये जो जीएस पेपर होगा इसको मिलाकर 300 हो जाएगा। इसके लिए सोर्सेस क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए सोर्सेस आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड है आपके पास, इनफ है। इसके अलावा आप और इसको मतलब कम समय में कैसे तैयार कीजिएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व है ना, उसमें से बस 5 से 6 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप सॉल्यूशन का जो आपके पास बुक है उससे तो आप हेल्प ले ही सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप उसी को बार बार क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ज़्यादा करना नहीं है, 10-15 साल का नहीं करना है अपने को, बस 5 से 6 ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी हैं स्टेट्स के वो सॉल्व करके जाइए, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बार बार उसको सॉल्व कीजिए। राइट, अब डिस्कशन करते हैं जीएस पेपर 2 के पहले सेक्शन यानी पॉलिटी के बारे में। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको करना 3 है,
यानी स्किप एक ही कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। और 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 114 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फैक्चुअल बेस्ड हैं वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा जो सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 2 के, वहाँ से पॉलिटी कवर कर सकते हैं, और बहुत सारे अपलोड होंगे वो कवर करें, राइट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप गेदर किए हैं, उसको कहाँ से कवर करना है, आपको एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बना लेना है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है वहीं से, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भूलना नहीं है, राइट। तो पॉलिटी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फैक्चुअल बेस है ना, उसको जरूर करके जाइए, और हमारे चैनल के द्वारा जो सजेस्टेड किए गए हैं उसे ही करके जाइए बस, और कुछ करके नहीं जाना है, ठीक है। और जितने भी सेक्शंस हैं वो सेक्शन वाइज हम लोग और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे चैनल पे, तो वो देख के जाना है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बारे में। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, श्रीराम आईएएस बुकलेट होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत है ये, और कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करने हैं 3, स्किप करना है 1, और 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स करके प्रत्येक रहेगा, 114 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसी करनी है शॉर्ट टाइम में इकोनॉमिक्स की, तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करेंट के रहेंगे, न्यूज़पेपर्स, इकोनॉमिक्स जो बर्निंग इश्यूज है वो करिए, और सीधा माइएस बुकलेट से उसका नोट्स बना लीजिए, या उसका जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो करके जाइए, बहुत है ये, ठीक है। अब आते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करने हैं 2, और ये 36 मार्क्स का प्रत्येक रहेगा, यानी 72 मार्क्स का ये रहेगा। तो जो फैक्चुअल बेस हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, केवीसी नैनो का आता है वहाँ से कर सकते हैं, और हमने जो टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं इस सेक्शन के लिए वो आपको कवर करना है, ठीक है, बस यही करके आना है, ठीक है। अब चलते हैं कि बीपीएससी वॉरियर्स कैसे आपको इस एग्जामिनेशन में सफल करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो बीपीएससी वॉरियर्स आपको इस एग्जाम्स के लिए बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किया गया है हमारे चैनल पे। तो जैसे हुआ जीएस पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी 66 मेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी 66 मेंस जीएस पेपर 2 के लिए, वो दोनों देख कर जाएं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, फार्म बिल्स, यूनियन बजट, चिपको मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अपलोड हैं, वो देख कर जरूर जाएं। और बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड होने वाले हैं, मतलब उस टॉपिक कैसे कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस जरूर करके जाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करके आपको जाना ही जाना है, ठीक है। अब आते हैं कि बोनस टिप्स के बारे में। तो अगर आपको 66 मेंस निकालना है तो 6 से 12 घंटे डेली आपको पढ़ना ही होगा, और टाइमिंग को 40-40-20 में डिवाइड करना है आपका। आप 6 से 12 घंटा निकालिए और उस टाइमिंग को 40-40-20 में डिवाइड कीजिए, मतलब अपने टाइमिंग के 40% जीएस पेपर के लिए रखें, फिर नेक्स्ट 40% को ऑप्शनल पेपर, और बाकी 20% को रिवीजन और कंपलसरी पेपर के लिए रखें। किसी भी पेपर्स को हल्के में नहीं लेना है, चाहे उस विषय में आप मास्टर ब्लास्टर ही क्यों ना हो, राइट। नेक्स्ट कि अगर आपके पास कोई भी सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो बस हमारे सजेस्टेड किए गए क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाएं, लेकिन आपको आपका ऑप्शनल बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ठीक है। और दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपके पास बुक अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या किसी और के टेलीग्राम ग्रुप्स या चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर्स के लिए भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इजीली। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर्स है उसका भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। अब आते हैं डाउट क्लियरिंग के बारे में, डाउट क्लियरिंग डिस्कशन करते हैं। तो पहला है कि आप फॉर्म में जो मीडियम सेलेक्ट किए हैं, आप उसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बहुत लोगों का डाउट था कि हम क्या चेंज कर सकते हैं कि नहीं, आप फॉर्म में जो मीडियम सेलेक्ट किए हैं उसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है। अब आंसर राइटिंग के लिए कितने पेजेस होने चाहिए, तो अपने आंसर को ज़्यादा छोटा ना करें और ना ही इतना बड़ा कर कि दूसरे क्वेश्चंस जो आते हैं या नहीं आते हैं, एग्जाम्स में आपको आते हैं या नहीं आते हैं, वो छूट जाए। यानी आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, जो नहीं आता है उसे भी कुछ ना कुछ आइडियाज लगा कर करके आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। ओके। और एक डाउट है कि क्या हम जीएस पेपर्स के लिए अलग मीडियम में लिख सकते हैं, ऑप्शनल पेपर्स के लिए अलग मीडियम्स में लिख सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, ये बकवास आइडियाज़ है, बकवास डाउट है। आप इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, आपको एक ही मीडियम में लिखना है, ठीक है, और वो उसी मीडियम में लिखना है जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।